नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। अब तक हमने प्रश्नावली 1.1 पढ़ ली है। हम अपनी संख्याओं के बारे में सीख रहे हैं। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आज 1.2। अब तक 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आपने भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा। अब कुछ इकाइयाँ लिखी हुई है हमारे पास, तो आप देखेंगे क्या होता है कि यदि आपको आपके जैसे ये पेन है मेरे पास, यदि मेरे पास ये क्या है, पेन है, और इस पेन का ये ढक्कन है, तो इसको हम जो नापेंगे उसको किस में नापेंगे हम, सेंटीमीटर में। किस में नापेंगे हम, सेंटीमीटर में। और सेंटीमीटर जो होता है, 1 सेंटीमीटर वो 10 mm के बराबर होता है। आपने अपनी स्केल देखी होगी कभी, आपने अपनी स्केल देखी होगी, स्केल यानी फुटा, फुटा देखा होगा। और फुटा में क्या होता है कि 2 अंक होते हैं, जैसे 1 यहाँ लिखा हुआ है और 2 यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके बीच में छोटी छोटी लाइनें होती हैं ऐसे। तो छोटी छोटी जो लाइनें होती है वो टोटल कितनी लाइनें होती हैं, 10 लाइनें होती है टोटल। कितनी लाइनें होती हैं, 10 लाइन होती है। तो यहाँ पर जो होगा वो 1 सेंटीमीटर कहलाएगा। लेकिन ये जो 10 लाइन है उनको हम कह देंगे 10, और ये किस में बदल जाएगा, mm में। और mm को ही हम क्या कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, क्योंकि 1 और 2 के बीच में छोटे छोटे कितने भाग होते हैं, 10। तो 1 भाग, 2 भाग, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैंने 10 भाग बना दिया इसमें बीच में, तो 10 भाग होते हैं। इसके बाद हम मीटर की बात करें तो 1 मीटर में जो होगा वो कितने सेंटीमीटर होगा आपका, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100। अब यदि हमें जैसे कमरे वगैरह की लंबाई वगैरह नापनी है, कमरे की लंबाई नापनी है, या फिर हमें अपने प्लॉट की लंबाई नापनी है, तो किस में लेके चलते हैं बताइए, मीटर में लेके चलते हैं। उसको हम किस में लेके चलते हैं, मीटर में। तो मीटर नापने के लिए हम समझ में आई कि हाँ क्या करना पड़ता है। तो 1 मीटर में होंगे आपके 100 सेंटीमीटर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 1 किलोमीटर। अब किलोमीटर जो इकाई है वो आपकी ज़्यादा बड़ी दूरियों को नापने के काम आती है। ज़्यादा बड़ी, जैसे हमें हिंडौन से करौली की दूरी नापनी है, या अपने घर से किसी विशेष स्थान की दूरी नापनी है जो बहुत दूर है आपसे। जैसे जयपुर से दिल्ली की दूरी नापनी है आपको, या जयपुर से मुंबई की दूरी नापनी है, तो आप किस में नापेंगे उसको, आप उसको किलोमीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं, किलोमीटर में। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे आपके, 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हमारे, 1000 मीटर होते हैं। इसके बाद आते हैं हम किलोग्राम पे। तो किलोग्राम क्या काम आता है, वजन नापने के काम आता है। वजन को हम तोलते हैं, जैसे हम कोई फल फ्रूट लेके आते हैं, सब्जी लेके आते हैं, तो हम क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आपके, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में। और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे आपके, 1000 मिलीग्राम आएंगे। अब मिलीग्राम को जो होता है, हमारी इकाई जो होती है मापन की, वो जैसे दवाई वगैरह होती है हमारी, तो दवाई वगैरह में क्या होता है, केमिकल वगैरह मिले रहते हैं, तो उनकी जो मात्रा मिली हुई होती है केमिकलों की, वो मिलीग्राम में मिली रहती है। किस में मिली रहती है, मिलीग्राम में मिली हुई रहती है। अब इसके बाद 1 लीटर। तो लीटर जो होता है वो हमारे जो द्रव्य पदार्थ आते हैं उनकी मात्रा को नापने के काम आता है। लीटर जो है वो किसको नापने के काम आता है, हमारी द्रव्य है, जैसे तेल है, दूध है, पानी है, डीजल है, पेट्रोल है, इन सभी को हम जो नापेंगे वो किस में नापते हैं, लीटर में। और छोटी इकाई जो है वो क्या होती है, 1000 मिलीलीटर होते हैं 1 लीटर में। 1 लीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, मिलीलीटर होते हैं 1000। अब ये मिलीमीटर लीटर जो इकाई है वो कहाँ काम आती है, तो हम जैसे बाज़ार से कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं ऑयल वगैरह का, या और कुछ छोटे छोटे, तो उनमें जो इकाई रहती है वो क्या रहती है, मिलीलीटर में रहती है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
और कुछ सवाल मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर प्रश्नावली 1.2 के, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो समझना बेटा, पहला प्रश्न क्या है, किसी स्कूल में, कोई स्कूल है, उसमें क्या हो रहा है, 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पुस्तक प्रदर्शनी यानी कि पुस्तक बेचने वाले आए थे, उनकी प्रदर्शनी आयोजित की गई। क्या होता है उसमें, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन खिड़की पर क्रमशः। तो प्रदर्शनी जब पुस्तकों की लगाई जाएगी बेचने के लिए या फिर देखने के लिए ही, तो क्या होगा, लोग आएंगे। तो एक काउंटर बना दिया, एक खिड़की बना दी, जहाँ पर उनको क्या कर दी गई, टिकट का सिस्टम कर दिया गया कि जो भी एंट्री होगी अंदर स्कूल में वो एक टिकट के द्वारा करवाई गई थी। तो पहले दिन कितने लोग आए थे, 1094। दूसरे दिन कितने आए थे, 1812 यानी कि 1812 लोग आए थे। तीसरे दिन कितने लोग आए थे, 2050 लोग आए थे। और चौथे दिन कितने लोग आए थे, 2751 लोग आए थे। अब मैं लोग क्यों कह रहा हूँ, व्यक्ति क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि टिकट जो खरीदेगा वो कोई ना कोई व्यक्ति ही खरीदेगा, तो व्यक्ति आए थे। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या, अब हमसे पूछा जा रहा है कुल संख्या। तो कुल संख्या जब भी हमें निकालनी होती है तो हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो टिकटों की कुल संख्या यदि हमें निकालनी है तो आंसर नंबर फर्स्ट, यदि हमें टिकटों की कुल संख्या निकालनी है तो ये जो 4 संख्या है टिकटों की, पहले दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की और चौथे दिन की, जो 4 दिनों की संख्या है उन सभी को हम क्या कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो 1094, 1812, 2050 और क्या जोड़ना है हमें, 2751। इन सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो कुल टिकट आ जाएंगे हमारे पास, क्या आ जाएंगे, कुल टिकट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे हमारे पास, कुल टिकट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, कुल टिकट। तो जोड़िए अब इनको सभी को, 4 और 2 6 और 1 7, इनको जोड़िए, 9 और 1 10 और 5 15 और 5 20 की हाथ से लग गई कितनी, 2। दोबारा गिलो, 9 और 1 10, 5 15, 5 20 का 0, हासिल कितनी लग गई, 2। अब 2 हासिल को लेके चलेंगे, 2 और 8 10 और 7 17, हासिल कितनी लग जाएगी हमारी, 1 1 और 1 2 3 और 2 5 और 2 7। तो कुल कितने टिकट बेचे गए, कुल टिकट की संख्या जो आएगी वो आ गई 7707 आ गई आपकी। कितनी आ गई, 7707। इसके बाद दूसरा प्रश्न पढ़िए आप, आपको प्रश्न को पढ़ना है ध्यान से। तो इस तरह से हमने जोड़ लिया इन सभी को। अब देखते हैं आगे दूसरा प्रश्न क्या है। इस वाले को मैं मिटा रहा हूँ आपके पहले प्रश्न को, और आप दूसरा प्रश्न पढ़िए जल्दी से। अब देखिए, अब दूसरे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, कोई शेखर नाम का खिलाड़ी है। शेखर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, कोई खिलाड़ी है भैया, जो क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। वो क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। अब दो तरीके, कई सारे तरीके के मैच होते हैं। तो टेस्ट मैचों की बात हो रही है। तो टेस्ट मैचों में वह अब तक कितने रन बना चुका है, 6980। तो रन बना चुका है। कितने बना चुका है वो, टोटल 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। तो रन कितने पूरा करना चाहता है, रन पूरे करना चाहता है कितने हजार,
10,000। कितने रन पूरे करना चाहता है? 10,000। अब बताइए, सोचिए, आगे पढ़िए, उसे और कितने रनों की आवश्यकता होगी? यदि उसने अब तक कुल कितने रन बनाए हैं? 6,980 रन बना लिए हैं, और उसे कितने रन बनाना चाहता है? वो 10,000 रन बनाना चाहता है। तो उसे कितने रन और बनाने पड़ेंगे? बताइए, कितने रन और बनाएगा वो? इतने बना लिए हैं, इतने बनाना चाहता है, तो इसका मतलब इसमें जो छोटी संख्या उसमें प्लस करना पड़ेगा, तभी तो 10,000 के पास आएगा मान। या फिर आप क्या करेंगे, 10,000 में से 6,980 आप घटा दो, तो उसे और रनों की आवश्यकता पता चल जाएगी। तो रनों की आवश्यकता कितनी है अभी? रनों की आवश्यकता, तो आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। मैं कह रहा हूं आपके पास 20 रुपये हैं, आपको 100 रुपये चाहिए टोटल। आप कोई पुस्तक खरीदना चाहते हैं या कोई भी सामान खरीद कर लाना चाहते हैं, वो सामान 100 रुपये का है और आपके पास कितने रुपए हैं? 20 रुपये हैं। तो कितने रुपए और चाहिए कि आप उस सामान को खरीद लाएं? तो इसका मतलब 20 में आप क्या जोड़ेंगे? 80 जोड़ेंगे तो 100 आएगा, नहीं आएगा। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या के लिए आना है तो जोड़ना पड़ेगा आपको। लेकिन आपको यदि ये देखना है डायरेक्ट ही कि वो कितने की आवश्यकता है, हमें कितने रुपए की आवश्यकता है, कितने रनों की आवश्यकता है, उसके लिए हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो अपने आप आपको क्या पता चल जाएगा, आपका आंसर पता चल जाएगा। तो घटाइए 10,000 में से कितना घटाना है? 6,980 घटाना है। तो कैसे घटेगा? 0, 10 में से 8 गए 2, फिर 10 में से 10 गए तो 0 और 3, तो क्या आ जाएगा? 3,020 रन और चाहिए हमें। कितने रन और की आवश्यकता है उसको? 3,020 रनों की आवश्यकता। आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। आपने इसको ऐसे घटाया है ना, तो आप इन दोनों को जोड़ो वापस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? ये आएगा। देखो 0 0 0 आ गया, 8 और 2 10, 9 और 1 हाथ से लगी 10, 6 3 9 और 1 10। ऐसे आप अपने उत्तर की भी जांच कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका आंसर नंबर सेकंड। आंसर नंबर कौन सा हो गया आपका? सेकंड। इसके बाद और बढ़ते हैं हम धीरे धीरे आगे, सभी सवाल आपको बढ़िया ढंग से समझ में आएंगे। देखिए आगे अब तीसरा प्रश्न समझिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लिख सकते हैं इसका आंसर। तीसरा प्रश्न देखिए। अब तीसरे प्रश्न में क्या है? एक चुनाव में, कोई चुनाव हो रहा है, उसमें सफल प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए? मत यानी वोट, मत यानी क्या होते हैं? वोट होते हैं। और सफल प्रत्याशी यानी जिसने वह चुनाव जीत लिया है। तो सफल प्रत्याशी द्वारा आंसर नंबर 3 है आपका। तो सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत की संख्या कितनी है? तो आप देखेंगे 5,77,500। कितनी है? 5,77,500 है। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है? निकटतम प्रतिद्वंदी। तो निकटतम प्रतिद्वंदी का मतलब ये होगा कि जो चुनाव हार चुका है और कम वोटों से हारा है या कितने से हारा है वो तो बाद में पता चलेगा हमें। तो निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा कितने वोट प्राप्त किए गए? निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त
मत की संख्या कितनी है बताइए। 3,48,700। अब क्या कह रहा है, सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। हमसे पूछा जा रहा है, जो दो प्रत्याशी होते हैं हमेशा दो लोग होंगे जिनमें जीत और हार का अंतर होगा। तो जो सफल प्रत्याशी, हालांकि बहुत सारे लोग होते, जैसे कभी चुनाव होते तो कभी कभार 3-3, 4-4 लोग खड़े हो जाते एक जगह से ही। तो हमें केवल उनको देखना है, एक तो जो जीत गया और एक जो उसके जस्ट नज़दीक ही था, जो उसके जस्ट नज़दीक था या बहुत कम अंतर से वो हारा है, तो वो देखना है हमें। तो सफल ने कितने प्राप्त किए, 5,77,500 वोट, और नज़दीक वाले ने कितने प्राप्त किए, 3,48,700 वोट। तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए अधिक मतों की संख्या। कितने अधिक या कम का मतलब ये होता है, आपको माइनस करना पड़ता है, बड़ी संख्या में से माइनस कर दो बेटा। किसको माइनस कर देंगे हम, छोटी संख्या को। कम या ज़्यादा पूछे हमसे, या कितने अधिक या कितने कम, तो अधिक के लिए प्लस करना पड़ता है, कम के लिए माइनस करना पड़ता है, लेकिन हमें अंतर ही करना होता है या माइनस ही करना पड़ता है। तो माइनस अंतर कर दो आप, जो भी आंसर आएगा उतने अधिक उसने मत प्राप्त किए। तो घटाइए बेटा इनको, 5,77,500 में से माइनस करो 3,48,700 को। तो जीरो में से जीरो, जीरो में से जीरो घटेगी, जीरो आएगा। 15 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 8 बच जाएंगे। और 17 में से 8 घटाइए आप जल्दी से, कितने बचेंगे, 17 में से 9 घटाइए आप, कितने बचेंगे जल्दी से बताइए। तो इस तरह से आप घटाएंगे। देखो, जीरो में से जीरो गया, जीरो में से जीरो गया, जीरो, 15 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 8। अब ये कितना हो गया, 9 हो गया, और ये कितना हो गया, 17। हासिल अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ नीचे से। हासिल कहाँ से ले रहा हूँ, मैं नीचे से ले रहा हूँ हासिल। कई लोग आप ऊपर से भी हासिल ले सकते हैं, जैसे इसमें से इस पे से हासिल ली तो ये 6 रह गया। 16 में से 8 घटा देंगे आप, या मैंने यहाँ से हासिल ली है, यहाँ से हासिल ली है तो क्या होगा, 17 हो गया। इसने हासिल ली तो 17, और इसमें कितना हो जाएगा, वापस हासिल ले ली इसने तो 9। तो 17 में से 9 घटाइए आप जल्दी से, कितना बचेगा, 8। इसके बाद 5 हो गया तो ये 2, और ये कितना आ जाएगा, 2। तो क्या आ जाएगा, 2,28,800। देखो, अंतर थोड़ा हो सकता है यहाँ पर, घटाने का अलग अलग तरीका हो सकता है अलग अलग टीचरों का। कई लोग आप ऊपर से हासिल लेते हैं, कई हम नीचे से हासिल लेते हैं। अब इनको चेक कर लो आप। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो 0 0 0, जीरो में जीरो जुड़ा 0, 8 और 7 15, 8 दूनी 16 और 1 17, 4 2 6 और 1 7, और 3 और 2 5। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। आप चेक जरूर कर लेना अपना आंसर, जिससे बाई चांस गलती भी हो रही है तो आप उसको सही कर सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। तो तीसरा प्रश्न सफल हुआ आपका। इसके बाद चौथा प्रश्न पढ़िए आप। इसके बाद कौन सा प्रश्न पढ़ेंगे आप, चौथा। और चौथे प्रश्न को करने की कोशिश करिए आप। चौथा प्रश्न क्या बताइए कि कीर्ति बुक स्टोर ने, कोई कीर्ति बुक स्टोर है, नाम है दुकान का, प्रथम सप्ताह में तो इतनी मूल्य की पुस्तकें बेच दी उसने, इतने रुपए की पुस्तक बेच दी। दूसरे सप्ताह में उसने कितने रुपए की पुस्तक बेच दी, 4,768 रुपये की पुस्तकें बेच दी। तो यहाँ हम कर रहे हैं आंसर नंबर 4। तो देखिए 2 सप्ताह है, एक तो प्रथम सप्ताह है, तो प्रथम सप्ताह में
बुक या पुस्तक, पुस्तक लिख देता हमने, पुस्तक बेची। बराबर कितने रुपए की? 2,85,891 रुपये की। और दूसरे सप्ताह में उसने कितने रुपए की पुस्तक बेच दी? तो आप कहेंगे 4,07,68 रुपये की। अब सुनना ध्यान से आप, मैंने पहले यह संख्या लिख दी है कितने रुपए है। तो प्रथम सप्ताह में पुस्तक कितने रुपए की बेच दी उसने? 2,85,891 रुपये की। दूसरे सप्ताह में उसने कितने रुपए की पुस्तक बेच दी? 4,07,68 रुपये की। क्या पूछा जा रहा है? दोनों सप्ताह में कुल कितने रुपए की बिक्री हुई? तो कुल पूछ रहा है, तो दोनों सप्ताह में कुल बिक्री, तो इन दोनों को क्या कर देंगे आप? जोड़ देंगे। तो दोनों सप्ताह में कुल बिक्री बराबर, आप इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 2,85,891 में आप प्लस कर देंगे 4,07,68 रुपये की। जोड़िए बेटा इनको। तो 2,85,891 में से आप जोड़ेंगे 4,07,68, प्लस करना है इनको कुल के लिए ही। तो 8 और 1 9, 9 और 6 15, हासिल कितनी लग गई? 1 लग गई। 8 और 7 15 और 1 16, हासिल फिर कितनी लग गई? 1 लग गई। तो 6, हासिल कुछ भी नहीं लगी। 8 और 4 और 2 6, तो कितना हो जाएगा? 6,86,659 रुपये की तो आपकी कुल बिक्री हो गई। कुल कितने रुपए की पुस्तक बेच दी उसने? 6,86,659 रुपये। अब थोड़ा आगे और बढ़ो प्रश्न को, आगे पढ़ेंगे आप। तो किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई? तो बताइए कौन से सप्ताह में दिख रही है आपको ज़्यादा बड़ी संख्या? दूसरे सप्ताह में। तो ये आंसर हो गया पहला। तो एक तो हमें अलग अलग प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो किस सप्ताह में? तो दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। एक ये भी आंसर हो गया। 3 प्रश्न पूछे गए, पहला, दूसरा, अब तीसरा प्रश्न पूछा गया है कितनी अधिक बिक्री हुई और कितनी अधिक हुई। तो कितनी अधिक के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आंसर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो दूसरे सप्ताह में कितनी अधिक बिक्री हुई? तो तीसरा प्रश्न यदि देखना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अधिक बिक्री निकालनी है। अधिक बिक्री निकालनी है तो माइनस कर दो बेटा बड़ी संख्या में से कौन सी संख्या? छोटी संख्या माइनस कर दो आप। तो घटाइए 4,07,68 में से 2,85,891 घटाना है आपको। तो 2,85,891 को माइनस करना है 4,07,68 में से। करो माइनस। तो 8 में से 1 गया 7, 6 में से 9 घटता नहीं है तो हासिल ले लेंगे। तो 16 हो जाएंगे। 16 में से 9 घटाओ कितना बचेगा? 7। इस पे से हासिल लेता हूँ मैं नीचे से, तो नीचे वापस हासिल भेज देगा ये, तो 9 हो जाएगा। तो 17 में से 9 गए तो कितना बचेगा? 8। फिर हासिल भेज दी इसको, ये 6 हो गए। तो 10 में से 6 गए तो 4, फिर इसको हासिल भेज दी, 9 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। फिर इसने इसको हासिल भेज दी, 3 हो गया तो कितना बचेगा? 1। अब इनको आप जोड़ के देख लो एक बार। जोड़िए बेटा। 7 और 1 8, 9 और 8 9 और 7 कितने होते हैं? 16।
8 दूनी 16 और 1 17 यहाँ से लग रही है ना एक, और 5 और 4 9 और 1 10 यहाँ से लग गई एक, तो 8 और 1 9 और 1 10 और 2 और 1 3 और 1 4। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपना आंसर। तो कितनी अधिक बिक्री हो गई? 1,14,877। दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, तो दूसरे सप्ताह में पहले सप्ताह की तुलना में ₹1,14,877 की अधिक बिक्री हुई। तो इसको आप लिखिए जल्दी से, जल्दी लिखें इसको हम, और इसके बाद हम कल दोबारा से पढ़ेंगे आगे के सवालों को। तो हमारे 4 प्रश्न हो चुके हैं। अब कितने प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं? 4। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और वो कल देखेंगे हम आगे के प्रश्नों को। तो इन प्रश्नों का आप अपनी होमवर्क की कॉपी में कर लेना। आज के लिए बस इतना ही करते हैं हम, कल मिलते हैं दोबारा।